अगला जो प्रश्न है वो है राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है। ठीक है, तो आपको मैंने वैसे पहले भी बता दिया था ये, और फिर बता रहा हूँ। जीण माता, ठीक है, जीण माता जो चौहानों की कुल देवी हैं, इनका जो गीत है वो लोक साहित्य, लोक साहित्य का मतलब देखो, लोक शब्द जहाँ लगता है उसका मतलब है ग्रामीण अंचल में। ठीक है, तो ग्रामीण जो साहित्य है उसमें किस लोक देवी देवता का गीत सबसे लंबा है, तो वो देवी देवता कौन सी है? जीण माता। ठीक है, चलो यहाँ एक चीज़ मैं बता देता हूँ। देखो, एक तो आएगा सबसे लंबा गीत, ठीक है, एक सबसे लंबी पढ़, एक है सबसे लोकप्रिय पढ़। ठीक है, ये प्रश्न आएंगे, सबसे लंबा, लंबी, और ये सबसे लंबा, ये तीन प्रश्न यहाँ से आते हैं आपके। तो सबसे लंबा जो गीत है वो तो किसका है? जीण माता का, याद रखना, जीण माता का गीत लोक साहित्य में सबसे लंबा है। अगर आपसे प्रश्न करे कि सबसे लंबी जो पढ़ है वो किसकी है, तो सबसे लंबी जो पढ़ है वो है देवनारायण जी की। देवनारायण जी की जो पढ़ है वो लोक साहित्य में सबसे लंबी पढ़ है। इसके साथ ही अगर लोकप्रिय पढ़ आपसे पूछ रहा है तो लोकप्रिय पढ़ किसकी है, तो ये है पाबू जी की, पाबू जी की पढ़। ठीक है, याद रखना। तो सबसे लंबा में पढ़ भी आ सकते हैं और गीत भी आ सकते हैं। लोक देवता देवियों से संबंधित इस तरह से तीन तरह के प्रश्न कर सकता है आपसे। ठीक है, याद रखना। चलिए, उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं। ठीक है, तो देखो, जोधपुर के राठौड़ों की ऐसी देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, तो वो देवी है कौन सी है? नागणेची माता। कौन सी माता है? नागणेची माता। तो इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। नागणेची माता का मंदिर है, पहले जो मंदिर था वो था नागाणा, और ये नागाणा जो जगह है ये है दोस्तों बाड़मेर में। ठीक है, क्योंकि जोधपुर के जो राठौड़ थे ये 1459 में जोधपुर में बसे थे। उससे पहले कहाँ रहा करते थे? बाड़मेर क्षेत्र, और जो है जोधपुर का दक्षिणी क्षेत्र वो इनके अंडर में रहा करता था, मंडोर है ना, वो वाला। तो नागाणा बाड़मेर में दूहड़ नाम का एक शासक था, दूहड़। उस दूहड़ नामक शासक इनकी प्रतिमा को, इनकी प्रतिमा जो है वो है काष्ठ की। ठीक है, नागणेची माता की जो प्रतिमा है वो किसकी है? काष्ठ, यानी कि लकड़ी की प्रतिमा है, जिसकी कितनी भुजाएं हैं? 18 भुजाएं हैं। ठीक है, तो ये जो 18 भुजाओं की जो देवी है, यानी कि जो नागणेची माता है, इसकी मूर्ति किसकी है? काष्ठ की। और ये मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? तो ये मूर्ति लाई गई थी कर्नाटक से। और कौन लाया था इसको? तो धूहड़ लाया था, और धूहड़ ने इसे कहाँ स्थापित करवाया? नागाणा गांव बाड़मेर में स्थापित करवाया था। ठीक है, तो जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं वो कौन सी है? नागणेची माता जो है ये है। वर्तमान में जो है इसका जो मंदिर है वो कहाँ पर है दोस्तों? तो इनका मंदिर वर्तमान में जोधपुर में है। और ये मंदिर किसने बनवाया था? तो राव जोधा। जब राव जोधा राजधानी को जोधपुर ले आए थे तो इन्होंने यहाँ पर इसका मंदिर, इनका जो मंदिर है वो बनवा दिया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है राजसमंद झील में, राजसमंद झील में किस लोक देवी का मंदिर है? ठीक है, और ये प्रश्न जो आया है यह है ग्राम सेवक परीक्षा 2020 में आया है। ठीक है, सॉरी 2010 में। तो ग्राम सेवक की जो परीक्षा में ये प्रश्न आया कि राजसमंद झील में किस लोक देवी का मंदिर है। तो देखो, आपको मैं क्लियर करता हूँ। जब राजसमंद झील का निर्माण करवाया जा रहा था, महाराणा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया। मेवाड़ के महाराणा का नाम क्या था उस समय? राज सिंह हुआ करता था। राज सिंह ने झील का निर्माण करवाया था। इस झील के निर्माण के समय किसी ज्योतिषी ने कहा था कि अगर इस झील की नींव किसी ऐसी महिला द्वारा, या सॉरी ऐसी स्त्री द्वारा रखी जाए जो विवाहित होने के बाद भी कुंवारी हैं, तो ऐसी स्थिति में ये झील जो है ये लंबे समय तक स्थायी बनी रहेगी। ठीक है, और इसमें कभी भी पानी भी नहीं सूखेगा, यानी कि ये झील हमेशा हरी भरी रहेगी, स्थायी रहेगी। तो ऐसी महिला ढूंढनी थी जो विवाहित भी है और वह कुंवारी भी है। ठीक है, ये दोनों जो है कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। तो उस समय जो ये घेवर माता थी ना दोस्तों, इन घेवर माता जी की हुई थी शादी, और शादी करने के बाद ये अपने निज निवास लौट रही थी अपने पति के साथ। पति के साथ जा रही थी, यानी कि शादी तो हो गई लेकिन अभी तक कुंवारी थी। ठीक है, इसलिए घेवर माता जो है इन्होंने अपने आप को राजसमंद झील की जो नींव थी, इन्होंने नींव भर के खुद को सती कर लिया था, और वहीं पर इनका मंदिर भी बना दिया गया। ठीक है, तो घेवर माता जो है ये ऐसी महिला थी जो अपने बिना पति की मृत्यु के बाद, पति की मृत्यु नहीं हुई, मृत्यु नहीं, लेकिन फिर भी क्या हो गई?
सती हो गई। कौन सी माता? घेवर माता। किसके लिए? मेवाड़ के निवासियों को कभी पानी की कमी नहीं हो इसलिए। तो घेवर माता का मंदिर कहां पर है? राजसमंद झील की पाल पर है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है कि जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते वो कौन सी हैं? तो वो कौन सी हैं? वो है करणी माता, क्योंकि करणी माता कहां पे दोस्तों? बीकानेर। ठीक है, आवड़ माता या स्वांगिया माता, हिंगलाज माता, आवरी माता, ये सारी जैसलमेर की जैसलमेर के भाटी सरदारों द्वारा पूजनीय लोक देवियों में से एक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी हैं? ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान देना है, अन्नपूर्णा जो देवी हैं ये कछवाहा कहाँ पे हैं? आमेर। आमेर का जो राज परिवार था कछवाहा, उनके जो है आराध्य देवी थी। कौन? अन्नपूर्णा देवी, कछवाहा। ठीक है, वहाँ नहीं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित करो, यानी कि निम्न में से ऐसा कौन सा है जो असंगत है? ठीक है, तो निम्न में से कौन सा ऐसा है जो असंगत है, तो उसको आप देख लीजिए। पहला है आपके रामदेव जी का मेला। तो रामदेव जी का मेला, इसमें तिथि दी हुई है भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से एकादशी तक। तो रामदेव जी का मेला कब से कब तक लगता है, आपको पता है क्या? रामदेव जी का मेला लगता है कृष्ण पक्ष में नहीं लगता, ये शुक्ल पक्ष में लगता है। याद रखना, सबसे पहले तो शुक्ल पक्ष में ये मेला लगता है, और शुक्ल पक्ष में द्वितीया से शुरू होता है और एकादशी तक चलता है। ठीक है, शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी, महा तो भाद्रपद ही है लेकिन शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी। तो पहला तो यही असंगत है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए भर्तहरि जी का मेला। भर्तहरि जी अलवर में इनका बड़ा केंद्र है, भर्तहरि जी का मंदिर है। तो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, सप्तमी और अष्टमी दोनों दिन इनका मेला लग सकता है। ठीक है, अलवर में लगता है। ठीक है, तो भर्तहरि जी का शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को जो है मेला लगता है। सही है बिल्कुल। इसके बाद है चार भुजा मेला। चार भुजानाथ जी कहाँ पे हैं? राजसमंद। ठीक है, तो राजसमंद में इनका मेला लगता है चार भुजानाथ जी का, जो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को लगता है, जो बिल्कुल सही है। इसके बाद है वेणेश्वर धाम, जिसको संत माव जी ने स्थापित किया था, और संत माव जी ने माघ शुक्ल एकादशी से लेकर माघ शुक्ल पूर्णिमा तक इनका जो है मेला लगता है। ठीक है, माघ, देखो माव जी से याद रखना, माव जी, तो माव जी से माघ। ठीक है, और माघ पूर्णिमा को जो है वेणेश्वर में बड़ा मेला लगता है, और शुरू कब से होता है? एकादशी से शुरू होता है, यानी कि 11 जिसको हम बोलते हैं। तो 11 से और पूर्णिमा तक ये मेला चलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि आपको क्या करना है? सुमेलित। देखो दोस्तों, ज्यादातर जो समस्या होती है वो सुमेलित करने वाले प्रश्नों में होती है। ठीक है, अब तो यहाँ तो सुमेलित ही सुमेलित करवा रहा है, कई बार कूट भी दे देता है। ठीक है, इनको उल्टा सीधा कर देगा, इन स्थानों को क्या कर देगा? पर्वत सर को यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, उल्टा सीधा इस तरह से आपको कर देगा वो। अगर इस तरह से कर देता है तो आपको कूट दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें अपन कूट भी बना के देखेंगे, कूट भी बनाएंगे इसमें। ठीक है, पहले इसको सिंपल तरह से देखते हैं। वैसे कूट वाला प्रश्न ही लगता है मुझे, क्योंकि इसमें एक मैच नहीं कर रहा, पाबूजी और ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। पाबूजी कोलुमंड में है और देवनारायण जी आसीन में हैं। ठीक है, तो एक तो अपन इसमें जवाब नहीं दे सकते, तो इसमें अपन को कूट बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे तल्लीनाथ जी जो है, तल्लीनाथ जी, ठीक है, गांगदेव राठौड़ मूल नाम था इनका। मूल नाम क्या है? गांगदेव राठौड़। ठीक है, प्रकृति प्रेमी लोक देवताओं में से एक है, और पांचोटा गांव जालोर में इनका मंदिर है, जो बिल्कुल सही है। यानी कि ए का कूट क्या बन गया? 1। अब देखिए बी यानी कि तेजाजी का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? पर्वतसर नागौर। तो यानी कि बी का क्या हो जाता है? 2 हो जाएगा।
सी, सी यानी कि देवनारायण जी। तो देवनारायण जी का मंदिर कहाँ पर है? कोलूमंड में है क्या? नहीं है। कहाँ है? आसीन भीलवाड़ा में। ठीक है, तो यानी कि देवनारायण जी आसीन भीलवाड़ा, तो सी का 4। और उसके बाद आता है डी, डी यानी कि पाबूजी, पाबूजी का कौन सा है? कोलूमंड। ठीक है, तो कोलूमंड यानी कि डी का 3। तो इस तरह से इसमें कूट आपको मिलेंगे। कैसे कूट मिलेंगे? A2 B1 C3 D4। ठीक है, ये फिर अगला मिल जाएगा A1 B2 C3 D4। एक कूट मिलेगा A1 B2 C4 D3। अगला मिलेगा A2 B1 C4 D3। क्लियर है? अब इन चार में से आपको सेलेक्ट करना है। ये चार कूट आपको दिए गए हैं, इनमें से कैसे सेलेक्ट करोगे? तो देखो, तल्लीनाथ जी पांचोटा A1, तो यानी कि ये वाला और ये वाला, ये तो हट ही जाएंगे क्योंकि A2 तो है ही नहीं, क्योंकि तल्लीनाथ जी का तो पांचोटा गांव में ही है। ठीक है, ये हट गया। उसके बाद देखो B, यहाँ पे B2 है, यहाँ पे B, यहाँ भी B2 है। ठीक है, दोनों में देखो, इसमें और इसमें, इसको लेके चलेंगे ना B2, तो यानी कि तेजाजी पर्वत सर। ठीक है, तो B2 बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे C3 है और यहाँ पे C4 है। अब देखो देवनारायण जी का क्या है? आशीन भीलवाड़ा, तो C4, तो C4 ये हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ से हट जाएगा। और चौथा भी अपन करेक्ट कर लेते हैं। चौथा कैसे करेंगे? पाबूजी, पाबूजी का कहाँ है? कोलूमंड यानी कि 3, तो D3। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है। तो ये बी ऑप्शन जो होगा इसमें, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ तो आपको, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई परेशानी होगी। एक बार दोबारा देख लीजिए कि कूट अगर आते हैं तो आपको एक एक चीज मैच करनी पड़ेगी। तल्लीनाथ जी का पांचोटा में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो A1 हो गया। दूसरा तेजा जी का पर्वतसर में, ठीक है, B2 हो गया। देवनारायण जी का कोलू में नहीं है, आसीन में है, तो C का 4, तो C का 4 हो गया। ठीक है, पाबूजी, पाबूजी का कहाँ है? कोलूमंड फलौदी में है, जोधपुर में है, तो D का 3, तो D का 3। तो इसको अपने सही करना है। इस तरह से आपको क्या करना है? कूट वाले प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये आपके कूट दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कूट आप देख लो, 1 2 और 4 3। ठीक है, ये वाला कूट करना था अपन को, तीसरे नंबर वाला। क्लियर है? इस तरह से। अब प्रश्न है कि निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? शिशु रक्षक लोक देवी यानी कि बच्चों की संरक्षक, बच्चों की संरक्षक, या कह दूं मैं बच्चों की संरक्षिका, तो किनको कहा जाता है? महामाया। देखो बेटा, यहां पे उसने क्या नहीं दिया है? शीतला माता ऑप्शन में ही नहीं दिया है। ठीक है, तो शीतला माता का दूसरा नाम क्या है? महामाया माता। ठीक है, अब आपने पढ़ लिया कि बच्चों की संरक्षिका या शिशु रक्षक देवी कौन सी है? शीतला माता। लेकिन आपको उनका उपनाम नहीं पता। उपनाम क्या है? महामाया माता। तो इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि उनका उपनाम ऑप्शन में डाल दिया गया आपको। तो शीतला माता को महामाया माता या चेचक की देवी, चेचक की देवी, ठीक है, या सेढ़ल माता भी कह देते हैं, सेढ़ माता या सेढ़ल माता, सेढ़ माता या सेढ़ल माता भी कह देते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों की संरक्षिका या शिशु रक्षक देवी भी कहा जाता है, और महामाया माता भी कहा जाता है। क्लियर है? तो शिशु रक्षक देवी कौन सी है? महामाया माता या शीतला माता। इनका मंदिर कहां पर है? चाकसू में। और ये चाकसू कहां पड़ता है? कहां पड़ता है दोस्तों? चाकसू, जयपुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 43वां, कि राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का साथ चूहों से है? ठीक है, ऐसी कौन सी देवी हैं जिनका साथ किससे है? चूहों से। ये किसमें है? महिला पर्यवेक्षक भर्ती यानी कि वुमेन सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2019। ये 6 जनवरी को ये परीक्षा हुई थी, ध्यान रखना, और उसमें ये प्रश्न किया गया था। तो यहाँ पे देखो, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का साथ चूहों से है? तो कौन सी है? नागणेची नहीं है, शीला नहीं है, करणी बिल्कुल हैं। करणी माता ही तो है चूहों से। इनके चूहों को क्या कहते हैं? कावा। सफेद चूहे मिलते हैं ना इनके मंदिर में, और वैसे भी मिलते हैं, तो सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? कावा कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो चूहों की देवी कौन सी है? चूहों की देवी कौन सी है दोस्तों? करणी माता। क्लियर है? अच्छा आगे चलते हैं।
अब देखिए निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मल्लीनाथ जी गागरोन से थे क्या? तो मल्लीनाथ जी को मैंने आपको कई बार बता दिया, तिलवाड़ा से थे। गागरोन से तो कौन थे? संत पीपा जी थे गागरोन से, तो संत पीपा का संबंध गागरोन से रहा था। पाबू जी का कोल्लू से था, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सही है। युग्म गलत सुमेलित छांटना है अपन को, ठीक है। हो सकता है कि इसमें और भी हो। अब देखो यहाँ अपन को मिल गया, मान लो पहला मिल गया कि मल्लीनाथ जी जो है इनका गागरोन नहीं था। हो सकता है नीचे कूट दिए हो प्रश्न में, तो प्रश्न को देख लीजिए, तो और आगे देख लो, हो सकता है इनमें से भी कोई गलत हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तेजा जी खरनाल या खड़नाल, ये जीके की अशुद्धियां हैं। यहाँ पे ख डे की जगह रे भी मिल सकता है, डे की जगह ले भी मिल सकता है, खलनाल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत अशुद्धियों के चक्कर में मत पड़ना। एक प्रश्न पेपर था इसका क्या है, कनिष्ठ सहायकों का, कनिष्ठ सहायक यानी कि एलडीसी की परीक्षा थी, और ये थी आपके 12 अगस्त को या 9 अगस्त को परीक्षा हुई थी 2018 में। तो इसमें आया था बादला, नहीं था ऑप्शन में, बाडला आया था, बाडला। तो बादला की जगह क्या दे दिया? बाडला। अब क्या हम इसको नहीं करेंगे? तो इस तरह की अशुद्धियां जीके में चलती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खरनाल आ गया, तेजा जी खरनाल में इनका जो मंदिर है, सही है। ये भी रामदेव जी का रामदेव राम है, सही है। तो यानी कि पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो इसको हमें चूज करना है, इसको हमें सेलेक्ट करना है। क्लियर दोस्तों? हाँ, तो लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? अगला प्रश्न है 45वां, कि लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जवाब देना है 1458 ईस्वी। 1458 ईस्वी में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। अब इसको विक्रम संवत में भी कन्वर्ट कर सकता है वो, अगर विक्रम संवत में कन्वर्ट करता है तो 57 प्लस कर देना है आपको। तो 57 जोड़ दीजिए इसमें, 57, 8 और 7 15, तो यानी कि 1515 विक्रम संवत, ठीक है। तो विक्रम संवत 1515 में इन्होंने जीवित समाधि ली थी, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर देंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि आदिवासियों की कुल देवी हैं, या आदिवासियों की देवी के रूप में किन्हें पूजा जाता है? तो आदिवासियों की देवी के रूप में किन्हें पूज रहे हैं हम? आदिवासियों की देवी में ऑप्शन है आपके शुराणा माता, तो ये ऑप्शन में गलत है। बरवड़ी माता जो हैं ये आदिवासियों की देवी हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से प्रश्न आता है कि आदिवासियों की देवी हैं, तो आपको सीधे जवाब कर सेलेक्ट करना है बरबड़ी माता। बरबरी भी हो सकता है यहाँ पे, बरबरी माता, बरबरी या बरबड़ी माता, ठीक है। या बरबड़ माता भी हो सकता है ऑप्शन में, बरबड़। इस तरह से चलता है जीके में, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है जैतमल राठौड़, या इसको नाम मिल सकता है जैतमलोत राठौड़। जैतमल राठौड़ या जैतमलोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये जैतमल राठौड़ या जैतमलोत राठौड़ जो ये नाम है, ये तो दोस्तों उनके बचपन का नाम है, या मैं कह सकता हूँ उनका वास्तविक नाम है। लेकिन जो फेमस हुए लोक देवता वो अलग अलग नामों से हुए। तो दोस्तों जो आलम जी थे, इनको जैतमलोत राठौड़ नाम था इनका, और ये बाड़मेर में आलम जी का जो धोरा है वो इनके लिए प्रसिद्ध है। तो आलम जी का मूल नाम था जैतमलोत राठौड़, और ये महिला पर्यवेक्षक यानी वुमन सुपरवाइजर 2015 की परीक्षा में आया था, ठीक है। और ये देखो, ये महिला सुपरवाइजर में नॉन टीएसपी 2015 में ही ये आया था। दोनों प्रश्न एक ही परीक्षा में आए हुए हैं। तो जैतमलोत राठौड़, आलम जी जो हैं, आलम जी को जाना जाता है जैतमलोत राठौड़ के नाम से। कल्ला जी नहीं है, हड़बू जी नहीं है, और पाबू जी भी इसमें नहीं है, ठीक है। तो आलम जी ही इसमें आपको सेलेक्ट करना है। चलिए, इसके बाद आपके आते हैं पाबू जी से संबंधित 2 प्रश्न हैं, लास्ट है, ये हमारा अंतिम चरण चल रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जाति पाबू जी की अनुयायी है, ठीक है। तो देखो, पाबू जी की अनुयायी मैंने आपको पहले बताई थी, राइका जाति या रैबारी जाति है, ठीक है। जो इसमें ऑप्शन में आपको मिल ही नहीं रही है, ठीक है। ऑप्शन में चारों में है क्या कहीं राइका या रैबारी? नहीं है। अब बताता हूं मैं आपको, होता क्या है कि गुजरात के कुछ लोग, गुजरात पर जो है मालवा के सुल्तानों का आक्रमण हुआ, अतः गुजरात के कुछ धोरी जाति के लोग थे, ठीक है। और वो धोरी जाति के लोग यहाँ पाबू जी की शरण में आ जाते हैं,
और पाबूजी उनको क्या दे देते हैं, शरण दे देते हैं, गुजरात मालवा के सुल्तान के विरुद्ध शरण दे देते हैं धोरी जाति के लोगों को। अतः वो जो धोरी जाति के जो लोग थे ये पाबूजी को विशेष रूप से अपना आराध्य देव मानते हैं। तो धोरी जाति के लोग भी पाबूजी के क्या हैं, अनुयायी। तो ध्यान रखना, पाबूजी के अनुयायी राइका और रेवारी जाति के साथ साथ धोरी जाति के लोग भी हैं। क्लियर। इस तरह से नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक देवता को रेवारी जाति के लोग पूछते हैं। तो मैं भी बता चुका हूं कौन से हैं, पाबूजी। क्लियर। इस तरह से हमारा जो पहला चैप्टर था, पहला चैप्टर लोक देवता और लोक देवियां, ये कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में अब तक जो परीक्षाओं में प्रश्न किए गए हैं उन प्रश्नों को किस किस तरह से वो प्रश्न आए हैं उनका विस्तृत विवरण हमने आपको उत्तर और उनकी व्याख्या दोनों चीज़ों के साथ बताया है। अगर फिर भी आपको कोई कमी लगे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।